गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम बेला एकेडमी। सो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर क्लास 7 लेसन 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। लेसन 2 द नेम ऑफ द लेसन इज ट्रैवलिंग थ्रू द कंट्री साइड। मतलब कंट्री साइड मतलब होता है शहर के ओर से ट्रैवल करना। गिली अराइवल एंड आई सेट ऑफ फ्रॉम मोलानपुर ऑन द डे ऑफ द वेडिंग, अ डे डेट हैड बी सेलेक्टेड एंड ऑस्पिशियस बाय नरोत्तम, अ ब्राह्मण लिविंग ऑन द एम्बैंकमेंट एट द बैक ऑफ द विलेज। 3 लोग थे, गिली, एरिवली और मैं। ये कहानी जो पढ़ रहा है या जो लिखा है उसके बारे में, उसने लिखा है मैं सेट ऑफ फ्रॉम मुलानपुर, मुलानपुर से चलते हैं ऑन द डे, किस दिन, शादी के दिन पे, दैट हैड बीन सेलेक्टेड एज अ स्पीसीज निरुक्तन। और स्पीसीज मतलब होते हैं पंडित टाइप, पंडित लोग जो होते हैं जो शादी विवाह का दिन निकालते हैं। तो वो तीनों दोस्त थे, वो लोग शादी के दिन निकलते हैं, ऑन द डे ऑफ द वेडिंग पर निकलते हैं। दैट हैज़ बीन सेलेक्टेड, जो एक पंडित ने सेलेक्ट किया था शादी का दिन, निरुत्तम नाम था उनका। वो क्या थे, एक ब्राह्मण थे। वो कहाँ रहते थे, नदी के किनारे, बांध जहाँ रहती है वहाँ पे, उसी के पीछे जो उनका मतलब जो गांव था उसी पे वो निरुत्तम जो थे रहते हैं। वी मेट अप विथ सतीश जैकब माई लॉन्ग स्टे। वो लोग किससे, वो 3 लोग गिली अराइवल, वो लोग किससे मिलते हैं, सतीश जैकब से मिलते हैं। माई लॉन्ग स्टैंडिंग कलीग इन द ऑफिस, जो उनका जो था कलीग था ऑफिस में, उन तीनों के साथ काम करता था। एट अ ढाबा, एक ढाबे पे मिलते हैं, जो रोड साइड ईटिंग हाउस। ढाबा किसे कहते हैं, जो रोड के किनारे जो खाने के छोटे छोटे घर कह लीजिए, उसे ही कहा जाता है ढाबा। कर्ण बाई पहलवान रेस्लर इन गुजरौला लखनऊ। ये तीनों दोस्त जो शादी के दिन सुबह निकलते हैं कि चलो घूमा जाए, ये लोग जाते हैं शादी के दिन, अपने एक दोस्त से मिलते हैं, सतीश से, जो उनका ऑफिस का कलीग था। वो लोग जो है ढाबा पे जाते हैं, ढाबा पे मिलते हैं। वो ढाबे का जो मालिक था कौन था, एक पहलवान था। वो कहाँ, लखनऊ में, गुजरौला इन लखनऊ में जो था वो रेसलिंग करता था। There is a whole host of dhabas there because long distance buses from Delhi stop to allow their passenger to eat. वहाँ जो थी उस जगह पे कई सारे ढाबे थे, इसलिए क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस बसेस, जो दूर की बसें आती थी दिल्ली से, वो वहीं पे रुकती थी और पैसेंजर उतर के खाते थे। The competition is stiff so the food is good but the pleasure of eating is somewhat reduced by the highly offensive order from a chemical factory on the edge of the town. जो कंपटीशन में एक ढाबा दूसरे ढाबे से, वहाँ क्या रहता था कि कंपटीशन रहता था कि हमारे में ज़्यादा लोग आए और आपके में कम आए। लेकिन कंपटीशन के बीच जो उनका खाने का स्वाद होता था, ढाबे के खाने वैसे भी अच्छे बनते थे, तो जो ढाबे के खाने होते थे वो इतने टेस्टी होते थे। बस उसमें क्या होता था, महक आ जाती थी। किस चीज़ की महक आती थी, एक केमिकल फैक्ट्री जो थी वो टाउन के किनारे, एज मतलब होता है किनारे पे थी, उस छोटे से टाउन के, मुलानपुर के। उसी में खाने में जो थी उस फैक्ट्री के केमिकल की जो है कभी कभी महक आ जाती थी, इसीलिए वो खाना कभी कभी उसकी क्वालिटी जो थी घट जाती थी। द लीव्स ऑन द ट्रीज वर शिवर्ड presumably ड्यू टू pollution फ्रॉम द फैक्ट्री। आई डिड वंडर दैट केमिकल्स हैड पेंटेड द रेस्लर्स फूड बट वी वर ऑल हंग्री एंड सो आई डिडंट रेज द क्वेश्चन। जो वहाँ आसपास के पौधे थे उनकी पत्तियाँ जो हैं झड़ रही थी, झड़ती जाती थी, क्योंकि वो केमिकल की जो फैक्ट्री थी उसके केमिकल्स जो है उड़ के आते थे, जो नुकसान करते थे और पॉल्यूशन फैलाते थे। लेकिन वो चारों जब जाते तो लोग इतना भूखे रहते हैं कि वो सब ये नहीं सोचते हैं कि इस ढाबे में भी वो पॉल्यूशन हो सकता है, इस खाने में भी हो सकता है, लेकिन वो लोग भूख के कारण सोचते हैं कि चलो खा लिया जाए। रतन सिंह द रिटायर्ड रेसलर, वहाँ का जो मालिक था उसका क्या नाम था, रतन सिंह। वो क्या था, रेसलर था ना, पहले रिटायर हो गया था। वो सिटिंग क्रॉस लेग ऑन अ चारपाई। ये रतन सिंह है, वो कैसे बैठे थे, क्रॉस लेग करके बैठे थे चारपाई पे। हिज फेस अनशेवन, हिज आइज हिडन बिहाइंड डार्क ग्लासेस। चेहरे पे उनकी दाढ़ी थी, शेव नहीं थी, और उनकी आँखों, चश्मा पहने हुए थे, आँखें ढकी हुई थी। सेड वेरी लिटिल, हिज प्रेजेंस वॉज इनफ टू इंश्योर द स्मूथ फ्लो ऑफ फ्लूइड इन हिज ढाबा। वो इतने प्यार से बोलता था कि उतना ही इनफ था उस ढाबे को चलाने के लिए। आफ्टर वी हैड जॉइंड अप विद सतीश एंड ईटन अवर लंच वी टर्न ऑफ द नेशनल हाईवे टू लखनऊ एंड ड्रोव अलॉन्ग द रोड टू गावन। उसके बाद ये लोग सतीश को लेके खाना खाते हैं। सतीश खाना खाने के बाद जो होता है, ये लोग टर्न ऑफ द नेशनल हाईवे टू लखनऊ, ये लोग लखनऊ के नेशनल हाईवे की तरफ जाते हैं, वापस चले जाते हैं। और वहाँ से कहाँ जाते हैं, गवन, द टाउन नियर चंद्रास विलेज। टाउन नियर किसके पास था, चंद्रेस विलेज। इट वॉज अप्रैल, अप्रैल का महीना था। वन ऑफ द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, अप्रैल जो होता है सबसे ज़्यादा गर्मी का
महीना होता है पूरे साल में। द ब्रेन फीवर बर्ड्स क्राई रोज हायर एंड हायर अप द स्केल एज इट स्क्रीच। द ब्रेन फीवर बर्ड्स क्राई, जो ब्रेन दिमागी बुखार था वो जो है बढ़ते जा रहा था दिन ब दिन। अब द स्केल मतलब अपने स्केल से। इट्स गेटिंग हॉटर, जो गर्मी थी वो बढ़ रही थी। इट्स गेटिंग फीवर टू, जितना गर्मी लगती थी उतना जो है बुखार ज़्यादा होने के चांसेस थी। इफ़ आई डिडंट स्टॉप अवर लिटिल रेड वैन एंड टेक अ ब्रेक इन वन ऑफ द कूल ग्रीन मैंगो ग्रोव्स विच फ्लैंक द रोड, बट वी वर लेट एज ऑलवेज कुडंट डिसअपॉइंट चंद्रेश। चंद्रेश जो था इनका जो है, जहाँ इन लोग को जाना था, चंद्रेश भी इन लोग का एक वो लगता था रिश्तेदार, उसी के गाँव में ये लोग जा रहे थे लखनऊ हाईवे से। तो क्या होता है, ये लोग सोचते हैं, ये वो इतनी गर्मी थी कि वो सोचता है कि मैं आम के पीछे हम चारों लोग रेस्ट करें, लेकिन इतना समय नहीं था क्योंकि वरना वो चंद्रेश जो था वो नाराज़ हो जाता। वी पास थ्रू द टाउन ऑफ हसनपुर वेयर वाइट कैब्ड मुस्लिम लाउंज इन द शेड ऑफ मॉस्को कोर्टयार्ड्स इन द सेंटर ऑफ द टाउन अ फाइन ओल्ड फैमिली हाउस बिल्ड अराउंड अ कूल कटे। वो जहाँ से जा रहा है अपने रास्ते का वर्णन करता है कि वो क्या क्या देखता है। तो जैसे ये लोग हसनपुर को क्रॉस करते हैं वहाँ पे इनको एक मुस्लिम मिलता है, लॉन्च इन द शेड ऑफ मॉस्को कोर्टयार्ड्स। वो क्या करता है, मस्जिद की ड्रेस में घूम रहा होता है। इन द सेंटर ऑफ द टाउन, टाउन के बीच में उनको क्या दिखता है, फाइन ओल्ड फैमिली, एक पुरानी फैमिली थी, वो हाउस बिल्ड कर रहती है अराउंड अ कूल कोर्टयार्ड, स्टिल सर्वाइव्ड, वहाँ रहती थी। मच ऑफ इट्स प्लास्टर वर्क वॉज इंसेक्ट बट द फाइनली कार्ड वुडन बालकनीज वर कोलैप्सिंग एंड द होल प्लेस हैड अन इल एयर अबाउट इट। वहाँ का जो वातावरण था चारों तरफ गंदगी थी, प्लास्टिक थी, मतलब वो जो था वो अनपॉल्यूशन एरिया से लोग गुजरते हैं। Clearly, it was soon to fall victim to the greed of the contractors who were just waiting to complete the transformation of Hasanpur into yet another hot and ugly concrete cauldron. उसके आगे जब जाते हैं तो लोग क्या देखते हैं, ये कंट्रैक्टर जो है सड़क को बनाने में लगे हुए हैं जितना जल्दी हो सके, अनदर हॉट एंड अगली कंक्रीट कॉल्ड्रम। और जो क्या करते हैं वो सब उसी में जो है कंक्रीट जो होता है, जो पत्थर होते हैं वो गंदे गंदे जो हैं जल्दी जल्दी मतलब अपना काम निपटाने में लगे हुए। लिविंग द टाउन, जब वो लोग हसनपुर से आगे बढ़ते हुए पास टू इमैकुलेट वाइट बुलक क्लोथ शेकिंग देयर हेड्स इन द यूनिसन एज दे लेबर्ड अंडर द योक ऑफ अ कार्ट कैरिंग वेजिटेबल्स टू मार्केट। एक आदमी रहता है वो सब्जियों को ढो के बैलगाड़ी पे ले जा रहता है, वो बैल जो है दोनों अपने सरों को ऐसे ऐसे हिलाते हुए जा रहे थे। इन द कंट्री साइड, शहर के किनारे हॉर्स डॉन टैप्स और टोंगास एंड बुलक कार्ट्स हैव स्टिल नॉट टोटली सरेंडर्ड टू थ्री व्हील्ड फुट्स ऑफ ऑल शेप्स एंड साइज एमिटिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ पॉल्यूशन। सारे वो क्या देखता है, कंट्री साइड से उसके किनारे हॉर्स डॉन ट्रैप्स और टोंगास एंड बुलक्स, जो बैलगाड़ियाँ होती हैं, जो घोड़ा गाड़ी होती है, हैव स्टिल नॉट टोटली सरेंडर टू थ्री व्हील्ड फुट्स ऑफ ऑल शेप्ड एंड साइज एमिटिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ पॉल्यूशन। ये सब जो होती हैं ये सब आज भी चलती रहती हैं कई कई जगह कंट्री साइड पे, जो पॉल्यूशन को कम करने में जो सहायता होती है। ये क्या होती हैं, 3 पहिए की गाड़ी होती है। एट फर्स्ट द लैंड वॉज क्वाइट फर्टाइल, शीशम ट्रीज लाइन द रोड, शीशम का पेड़ लगा रहता है रोड के किनारे। यंग शुगर कैन स्प्राउटेड इन द फील्ड, आगे बढ़ते तो गन्ने का खेत दिखता है। ऑन द बैक ऑफ वन फील्ड वी सॉ ब्लैक रेड स्टार्ट हिज टेल quivering energetically. On the bank of the one field saw black red start his tail quivering immediately. He too was partly suffering from brain fear because by now he should have been on his way up to the Himalayas. वो देखता है कोई जा रहा होता है, हिमालय की तरफ चढ़ रहा होता है। एज ही वेंट ऑन, जैसे वो पहुँचते द लैंड बिकेम मोर बैरन, वो जो ज़मीन थी वो बंजर हो जाती है और आगे ये लोग बढ़ते हैं। वाइल्ड चारस और कैनबिस ग्रीव इन द shrubs, द bushes वर स्टर्न, द डाटा plains हैज़ बीन मल्टीप्लिकेटेड बाय द विलेजर्स ऑलवेज सॉर्ट ऑफ फूडर फॉर देयर गोड्स एंड कैटल। वहाँ के जो पाम्स के पेड़ थे, पाम्स आप लोग जानते हैं एक तरह का फल होता है, उसके जो पेड़ थे वो म्यूटिलेटेड हो गए थे। म्यूटिलेटेड मतलब होता है एक तरह से सूख गए थे, क्योंकि वहाँ के जो गांव में खाने की बहुत कमी थी, उनके वो क्या करते थे उसको तोड़ के अपने बकरियों को और उसको कैटल्स को जो थे उनको खिलाते हैं। द अर्थ वॉज डस्टी, जो ज़मीन थी बहुत धूल थी। वाइट द सॉर्ट ऑफ सॉइल द मेक्स मी फील हॉट फर्स्ट, जब मिट्टी को देखते हैं तो उनको गर्मी का आभास होता है। वॉट एग्रीकल्चर दीज वॉज सीम्ड कम्परेटिवली प्रिमिटिव, जो एग्रीकल्चर वो दिखा रहे थे वो एकदम जो है था कम्परेटिव प्रिमिटिव था, वो एकदम भी अच्छा नहीं था। वी पास 2 मोर बुलक्स, हम लोग 2 और बैलगाड़ियों के पास से गुजरते हैं। दिस टाइम प्लॉडिंग राउंड एंड राउंड सर्कल टर्निंग अ पर्सन व्हील, राउंड एंड राउंड जो है व्हील जो इसमें लगा हुआ था।
We passed two more bullocks, this time plodding round and round in circle, turning a Persian wheel, a form of irrigation which has been replaced by electric and diesel pumps in the more prosperous area of northern India. वो लोग क्या देखते हैं कि वहाँ पे उनके बगल से दो बुलक्स खुलते बैलगाड़ी, दिस टाइम प्लॉडिंग राउंड एंड राउंड इन सर्कल टर्निंग अ पर्सन व्हील. उसमें क्या रहता है, पहिया भी लगा रहता है, दो ठो, टर्निंग अ पर्सन व्हील, अ फॉर्म ऑफ इरिगेशन. उसमें क्या रहते हैं, वो वाले व्हील रहते हैं जो हम लोग कार और में चलते हैं, वो वाले व्हील लगे रहते हैं. तो वो मतलब वो लोग सोचते हैं कि इसमें जो है गाड़ी का और जो मतलब शहर और गांव दोनों का मिक्सचर करके वो लोग एक गाड़ी बनाते हैं जिसमें आगे बैल और पीछे वो पहिए लगे रहते हैं गाड़ी की तरह. इवेंचुअली वी रीच गवन. अंत में वो लोग कहाँ पहुँच जाते हैं, गवन, जहाँ उनको चंदेर से मिला था. वेयर रानी's वेडिंग हैड बीन अरेंज, जहाँ उनकी एक फ्रेंड रहती है, रानी, उसकी वेडिंग अरेंज रहती है. एज वी ड्रो इनटू द टाउन, वो लोग जैसे ही टाउन में जाते, वी वर फ्लैग डाउन बाय एन एंग्शियस चंद्रेव हु हैड बीन हर सिंस इन द मॉर्निंग. वी वर फ्लैग डाउन बाय एन एंग्शियस चंदेर हु हैड बीन हेयर सिंस इन द मॉर्निंग. जो वहाँ पे सुबह से उनका वेट करा था, वो क्या रहता है, बहुत गुस्से में रहता है. तो ये कहानी मतलब एक शहर का विवरण कर रहे हैं वो लोग, पूरे रास्ते का उसी को बताया गया है. इसको आप लोग पढ़िए. एंड एक्सरसाइज वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर सारा वर्क में नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी. स्टे होम, टेक केयर.